Today's topic is what is the role of Finance Commission? Finance Commission का क्या रोल है? ये GS2 Constitution Governance and Polity का important topic है as well as GS3 Economic Development का. So let's start. The 16th Finance Commission led by former Niti Aayog Vice Chairman Arvind has started its work and will submit recommendation by October 2025, valid for 5 years starting April 2026. तो फाइनेंस कमीशन एक बार फिर से गठित किया गया है, जिसके वाइस चेयरमैन जो है नीति आयोग के हैं अरविंद, उनके द्वारा ये गठित किया गया है, वाइस चेयरमैन इनको रखा गया है और ये जो है इसको अपना रिपोर्ट अक्टूबर 2025 तक देना है और ये 5 इयर्स तक वैलिड रहेगा, जो अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा काउंटिंग. द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट सजेस्ट हाउ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू शुड बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. फाइनेंस कमीशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बताता है कि जो मनी है सेंटर और स्टेट के बीच में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. द सेंटर इज़ नॉट लीगली बाउंड टू फॉलो दीज रिकमेंडेशन, बट हाँ ये भी है कि फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन सेंटर पे बाउंडिंग नहीं रहता कि उसको फॉलो करना ही है. इट डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट. द कमीशन डिसाइड्स ऑन वर्टिकल डिवोल्यूशन सेंटर टू स्टेट एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट्स. तो कमीशन दोनों डिसाइड करती है कि सेंटर और स्टेट वर्टिकल डिवोल्यूशन, वर्टिकल पेमेंट जो होगा सेंटर स्टेट के बीच में वो कैसे होगा और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन स्टेट कैसे शेयर करेगी वो भी डिसाइड करता है, यूजिंग वेरियस क्राइटेरिया लाइक पॉपुलेशन, इनकम लेवल एंड ज्योग्राफी. तो कमीशन कैसे डिसाइड करती है कि कैसे स्टेट को पैसा मिलना चाहिए, उनके इनकम लेवल को लेके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉपुलेशन या पॉवर्टी को देके जो फाइनेंस कमीशन है वो डिसाइड करती है. द वर्टिकल डिवोल्यूशन रिकमेंडेशन बाय द लास्ट 3 फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन 32%, 42 एंड 41. द 3 डिविजिबल पूल टू स्टेट्स. तो जो ये वर्टिकल डिवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा जो स्टेट सेंटर के बीच में है, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है कि स्टेट को कितना मिलेगा, सेंट्रल को कितना मिलेगा, कैसे डिवाइड होगा. ये वैरी किया है और टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि पहले 32% था, फिर 42, फिर 41 हुआ है. एक चेंज आपको देखने को मिल रहा है. स्टेट आर्ग्यूज बट स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो भी अब आर्ग्यू की हैं, फाइनेंस कमीशन को बोली हैं कि आप हम लोगों को हायर फंड रिकमेंड करने के लिए वो अपील की हैं कि स्टेट आर्ग्यूज फॉर अ हायर फंड दैन रिकमेंडेड ड्यू टू देयर लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिलीव दैट सेंटर ऑफन डज नॉट एलोकेट इवन द सजेस्टेड अमाउंट. स्टेट का आर्ग्यूमेंट रहा है, आर्ग्यू किए हैं, वो लोग बोले हैं, कंप्लेन किए हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो उनको इतना पैसा देती ही नहीं है कि जितना वो बोलती हैं, वो तो है ही और वो भी नहीं, और स्टेट जो है उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से क्योंकि स्टेट का ज़्यादा रोल रहता है प्ले करने के लिए. There is a friction due to the central collection of a significant revenue licenses and surcharges which are not shared with the states, affecting the actual funds of the state receive. एक फ्रिक्शन देखा जा रहा है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच. ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट कम रेवेन्यू कलेक्ट करती है. मोर डेवलप्ड स्टेट्स लाइक द कर्नाटका एंड द तमिलनाडु फील्स पेनलाइज्ड एज दे रिसीव लेस मनी फ्रॉम द सेंटर कंपेयर टू व्हाट दे कंट्रीब्यूट एज अ टैक्सेस. कुछ स्टेट जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु जो बहुत हाईएस्ट हैं टैक्स पेयर्स में, उनको बहुत कम पैसा मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. तो उनको ऐसा फील होता है, दे फील पेनलाइज्ड कि इट इज़ वेरी बायस्ड डिसीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट देम. सो वी आर डन विद दिस कि अब फाइनेंस कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है मनी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, क्या उनका रोल रहेगा, क्या उनका डिसीजन रहेगा. Let's wait for the report now. So thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel.